हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियसली हमने देखा था जीएसटी क्या होता है, कैलकुलेशन कैसे करते हैं। अब हम देखेंगे जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, जीएसटी लगता है ट्रांजैक्शन पे, यानी परचेज और सेल करने पे जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो हम अकाउंटिंग एंट्रीज देखते हैं। फर्स्ट है गुड परचेज ₹1, गुड परचेज ₹10,000, GST @ 10% फ्रॉम इंदौर। ठीक है, तो हम इंदौर में रह रहे हैं, और हमने इंदौर में ही परचेज़ करा है, तो यहाँ हमें CGST और SGST लगेगा। तो हम नॉर्मल एंट्री क्या करते हैं जब परचेज़ करते हैं, परचेज़ टू कैश या टू क्रेडिटर जो भी है, तो हम यहाँ पे कर देंगे परचेज अकाउंट डेबिट 10,000। अब GST भी लग रहा है, तो GST कौन कौन सा लगेगा, CGST एंड SGST। ये भी क्या होंगे, डेबिट। अब परचेज है अगर 10,000 की और टैक्स है 10%, यानी कि 1,000, और CGST SGST ये होते हैं हाफ हाफ, तो यहाँ लगेगा 500 एंड 500 टू कैश 11,000। ठीक है, एक और बात, जब आप परचेज करेंगे तो ये जो CGST SGST रहेगा, यहाँ इसको लिखेंगे हम इनपुट CGST और इनपुट SGST। नेक्स्ट है गुड परचेज ₹10,000, CGST GST है 10% फ्रॉम मुंबई। तो अभी हम इंदौर में रह रहे हैं, मुंबई से हम ख़रीद रहे हैं, तो यहाँ पे हमें IGST लगेगा। एंट्री में फ़र्क नहीं आएगा, सेम रहेगी, परचेज डेबिट 10,000, और यहाँ पे हम लगाएंगे क्या, IGST। IGST के पार्ट नहीं होते हैं यहाँ पे, सिर्फ एक IGST 10% 1,000 टू कैश 11,000। इसे भी हम लिखेंगे क्या, इनपुट IGST। अब देखते हैं सेल करने पर। गुड सोल्ड ₹15,000, GST 10% इन इंदौर। जैसे हमने परचेज की एंट्री करी वैसे ही सेल की एंट्री होगी। यहाँ पे कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट 15,000 प्लस 10% टैक्स, तो यहाँ हमें कैश मिलेगा 15,000 प्लस 1,500, जो कि हो जाएगा 16,500 टू सेल टू। अब यहाँ पे इनपुट की जगह यहाँ लिखेंगे हम आउटपुट, CGST टू आउटपुट SGST। सेल कितने की थी, 15,000, आउटपुट GST है, GST होएगा हमारा 1,500, उसका हाफ 750। फिर नेक्स्ट है गुड सोल्ड ये 15,000 कर ले रहे हैं, 15,000 GST 10% इन दिल्ली। अब ये क्या हुआ है, आउट ऑफ स्टेट है, तो यहाँ IGST लगेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट IGST 16,500 15,000 1,500। ठीक है, तो स्टूडेंट ऐसे ही हम क्या करेंगे, GST के ट्रांजैक्शन की एंट्रीज करेंगे। अब क्या होगा, एंड में जब आप GST का पेमेंट करेंगे तो हमें क्रेडिट लेना रहता है। जैसे आपको बताया था कि हमने
जैसे होल सेलर है तो रिटेलर को उसने रिटेलर है तो होल सेलर को 10 रुपये दिए थे और कंज्यूमर से 15 रुपये लिए थे, तो 5 रुपये का पेमेंट करेगा, बाकी 10 का नहीं करेगा। तो उसकी एंट्री कैसे होगी ये देखते हैं। जब हम ऐसे ही सारी एंट्रीज करते रहेंगे, इन दी एंड हमें क्या करना है, जीएसटी का पेमेंट करना है। तो हम पहले यहाँ लिखेंगे आउटपुट, सारा लिखेंगे हम IGST, आउटपुट SGST, आउटपुट CGST। इनमें से क्रेडिट लेना है किस किस का, इनपुट IGST, इनपुट SGST, इनपुट CGST। अब हम देखते हैं कितना कितना है। हमारा इनपुट IGST है 1000, इनपुट SGST है 500, इनपुट CGST है 500। सेम आउटपुट IGST है 7500, आउटपुट IGST ये है 1500, ये 750 एंड 750। अब हम अगर इनका टोटल लगाएं तो 750 750 1500, 1500 प्लस 1500 3000, और यहाँ पे अगर देखें तो 1500 एंड 500 यानी 2000। तो ये 3000 है और ये 2000 है, तो 1000 का डिफरेंट आ रहा है। एज पर डबल एंट्री हमें क्या करना रहता है, दोनों साइड बराबर रखना है। तो ये सब तो जाएंगे हमारे डेबिट साइड में और ये होंगे क्रेडिट, और यहाँ पे साथ में आ जाएगा कैश, क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं। इतना हमने दिया है, इतना हमने लिया है, इतना हमने दिया है, और जो बचा कुचा 1000 उसका हम पेमेंट करेंगे गवर्नमेंट को, बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। तो एंट्री बनेगी आउटपुट IGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट, आउटपुट CGST डेबिट टू इनपुट IGST टू इनपुट SGST to input CGST to cash. That's all.